नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल आपका चैप्टर चल रहा है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने घर से दिए थे, तो अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। बाकी जिसमें कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, अभी डाइवर्जेंस के कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं, तो वो मैं आपको करा देता हूँ। तो उन्हीं में से क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके दो पार्ट जो हैं आप कर सकते हैं ग्रेडियंट की हेल्प से, और बाकी के जो पार्ट हैं वो आगे मैं करा दूंगा। देखो तो देखो वेक्टर आर दे रखा है, और आर बराबर क्या होता है, वेक्टर आर का मॉडुलस होता है। क्लियर है यहाँ तक? आप ही को सभी को क्लियर होगा, ठीक है जी। चलो तो देखो वेक्टर आर दे रखा है, और ये आगे देखो। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका। तो आर स्क्वायर चाहिए आपको, तो आपको पता है आर बराबर क्या है, वेक्टर आर का मॉडुलस कर रखा है। तो इसका मतलब है आर निकाल लो पहले, वेक्टर आर का मॉडुलस करके आएगा, और ये कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे तो निकलता है। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, तो आर स्क्वायर बराबर बीच वाले को छोड़ दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। आपको इसका डेल निकालना है, तो दो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन या डेल आर स्क्वायर निकालो। तो डेल क्या होता है, एक्स, और डेल है ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। और यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू रख लो। क्लियर है जी। तो डेल आर स्क्वायर, देखो इस सारे का डिफरेंशियल करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 2x आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो आएगा 2x आई कैप। ऐसे यहाँ करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो 2y जे कैप। ऐसे यहाँ z के रेस्पेक्ट में करो, तो 2z के कैप। क्लियर है। अब यहाँ से देख लो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, है ना। तो ये बचेगा डेल आर स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या है, ये है आपका वेक्टर आर, ठीक है। तो ये वेक्टर आर है, तो डेल आर स्क्वायर बराबर किसका, 2 वेक्टर आर के। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। बाकी सेकंड पार्ट को कर लेते हैं, इधर थोड़ा स्पेस है। देखो तो डेल निकालना है, डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर का। तो यहाँ डेल पे तो क्या लगता है, वेक्टर लगाओ यहाँ भी, ठीक है जी। डेल पे आज हम वेक्टर भूल गए भाई, वेक्टर लगाओ डेल पर। ये बुक में वेक्टर नहीं देता ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो ध्यान देना, पहले डेल निकालना है, डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर का। तो पहले अंदर का निकाल दो ना, फिर देख लेंगे। तो पहले अंदर का निकालो, डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर। देखना वेक्टर आर की वैल्यू रख लो और डेल की वैल्यू रख लो। तो डेल की वैल्यू तो आपको पता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। और डॉट है, डॉट आर की वैल्यू रखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में आर है, ठीक है जी। वेक्टर आर की वैल्यू रख ली, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या आ जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल ओवर डेल एक्स, एक्स यानी डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बचेगा ना, तो 1 हो जाएगा। या चलो एक लाइन लिख ही लेता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। डेल अपॉन डेल एक्स, आई डॉट आई 1 हो गया, ऐसी प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई, ऐसी डेल जेड अपॉन डेल जेड, और बटे में क्या आएगा, आर, ठीक है जी। तो ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 1 1 कितना हो गया, 3। तो ये आ जाएगा 3 अपॉन आर, यानी जो इसकी वैल्यू है ना, ये कितनी आ गई, 3 अपॉन आर। क्लियर है। आर की वैल्यू रख लो या आप बाद में रख लेंगे। अब आपको इसका डेल निकालना है, सारे का है ना, इस सारे का डेल। तो डेल यहाँ भी लगाओ,
डेल है ना, इस सारे का निकालना है, तो डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर, तो इसका डेल निकालना है जी। तो इधर का डेल कर दो, डेल किसका 3 अपॉन आर का। क्लियर है। अब देखो इन डेल की वैल्यू रखो, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। और ये जो 3 है, 3 तो कांस्टेंट है, तो एक काम करो इसे शुरुआत में ही लिख लो, और 1 अपॉन आर, ठीक है 1 अपॉन आर है ना ये। देखो इसकी वैल्यू रख लो, r की पावर -1 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू होती है, आपको पता हो तो अंडर रूट, ये रहा r होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ध्यान देना 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, r की वैल्यू यही तो रखी है। और नेक्स्ट लाइन में यदि इसे पलटोगे तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये लिख सकते हो 3 डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो देखियो 3 तो ऐसे रख लो बाहर, x के रेस्पेक्ट में इस सारे का डिफरेंशियल करो, तो पहले तो इस सारे का होगा तो -1/2 तो शुरुआत में आएगा, है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस सारे का करोगे, मतलब -1/2 -1 करोगे तो -3/2। भाई इस सारे का करा है, और अब किसका करोगे, अब फिर आप करोगे एक्स स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। ठीक है, तो इन दोनों का 0 हो जाएगा और इसका 2x हो जाएगा, तो इंटू 2x, और यहाँ क्या है आई कैप। ठीक है, तो यानी इस सारे का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 का कर दिया, ये हो गया। ठीक है, और फिर अंदर का भी तो करोगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, तो जब इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटू आई कैप। तो जैसा इसके लिए करा ऐसे ही बाकी दोनों के लिए। तो क्या आ जाएगा, -1/2 बिल्कुल सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, और ये हो जाएगा 2y, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं जे कैप, प्लस -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 और 2z इंटू के कैप। ठीक है जी, ये कॉमन ले लो, सारा कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा वो 3 तो बाहर है ही, और -1/2 और आ जाएगा, तो -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है जी, तो क्या बचा, हाँ 2 भी कॉमन ले लो, 2x 2/2 जेड वाला, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा भाई, यहाँ पे लिख लो चलो 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये तो बचा। ठीक है, तो ये क्या है वेक्टर r, तो -3 वेक्टर r, और ये जो है पावर ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, -3, चलो वेक्टर r बाद में लिखेंगे, तो -3, और ये किसकी वैल्यू है आर स्क्वायर की, और इसकी पावर कितनी है -3/2। ठीक है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, देखो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना ये है, तो ठीक है, और ये क्या है वेक्टर r है, तो देखो 2 से 2 पावर कट जाएगी, तो -3/r³ वेक्टर r, तो -3 वेक्टर r अपॉन r³। ठीक है, यही आपको लाना था, बल्कि 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2, तो चलो चेक करते हैं कहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो इन्हें नोट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। यहाँ एक काम करो 3 कर लो बस, है ना।
क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, ये ना उसमें गलत दे रखा है, तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। करो इसे नोट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 13, देखो इसमें ग्रेडियंट निकालना है आपको स्केलर फंक्शंस का। तो स्केलर फंक्शन ये दे रखा f बराबर साइन एक्स वाई जेड है, या f किसका फंक्शन है, x y और z का। और आपको कहा इवैल्यूएट, आपको वैल्यू निकालनी है फंक्शंस की इस पॉइंट पर, गिवन पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, जो दिए हुए बिंदु हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं, एक पार्ट देखो मैं करा देता हूँ। देखो इसे कैसे करना है, f बराबर दे रखा है साइन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो आपको पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा इसका, तो ग्रेडियंट निकाल लो। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ग्रेड f बराबर होता है डेल f, ठीक है। तो डेल की वैल्यू आप जानते हो, डेल ओवर डेल x आई कैप प्लस डेल ओवर डेल y जे कैप प्लस डेल ओवर डेल z के कैप, और f की वैल्यू ये रही साइन एक्स वाई जेड, ठीक है जी। एंगल में थीटा की जगह क्या है, एक्स वाई जेड। तो देखो डेल f कैसे निकलेगा, x के रेस्पेक्ट में पहले साइन का कर दो, साइन एक्स वाई जेड का, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स वाई जेड, ठीक है। और फिर आप किसका करोगे, एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, वाई जेड बचेगा इनटू में आई कैप, ठीक है, प्लस फिर y के रेस्पेक्ट में करो तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, कोस एक्स वाई जेड, ठीक है, y का 1 हो जाएगा, एक्स जेड बचेगा और इंटू जे कैप प्लस के इसके जेड के रेस्पेक्ट में करो तो कोस एक्स वाई जेड, और जेड का 1 हो जाएगा तो एक्स वाई बचेगा और इंटू के कैप, ठीक है। तो यहाँ से डेल एफ कोस एक्स वाई जेड तो कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा आपका वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, ठीक है जी। देखो इन सब के मान रख दो, बिंदु दे रखे हैं ये, तो डेल एफ इस बिंदु पे निकाल दो 1, -1, पाई, एक्स की जगह 1, वाई की जगह -1 और जेड की जगह पाई, तो यह आ जाएगा कोस, ठीक है। तो ग्रेडियंट भी निकालना था ना, तो एक आंसर तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे तो कोस है ना 1 × -1 × पाई हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस पाई आ जाएगा केवल, है ना, और अंदर वाई जेड तो माइनस पाई आई, एक्स जेड पाई जे कैप, है ना, और एक्स वाई यानी -1 क्या हो जाएगा, -1 यानी माइनस का के कैप। तो ये आपका ये भी क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ तक नोट कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। इसका आंसर मैच कर लेते हैं, 13 का फर्स्ट है ये, तो इसका आंसर आ रहा है पाई आई माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा रखा है ना, तो एक लाइन और बढ़ा लो। देखो आपको पता है कोस में क्या हो जाता है, माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये बचेगा कोस पाई, ठीक है, माइनस कोस में ख़त्म। और यहाँ से इन्होंने क्या कर रखा है, कोस पाई इंटू, देखो यहाँ से इन्होंने पाई कॉमन ले रखा है, ठीक है। तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, माइनस का आई प्लस जे। बिल्कुल आंसर इससे मिला ही लेते हैं, क्या दे रखा है, आई माइनस जे कर रखा है और प्लस के कर रखा है, तो सारे में से माइनस पाई कॉमन ले रखा है जी, ठीक है। तो माइनस पाई कॉमन हो गया, प्लस बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, ठीक है, पाई तो कॉमन ले लिया, क्लियर है। और यहाँ क्या बचा, माइनस का के कैप। बात समझ में आई, इन दोनों में से माइनस पाई कॉमन लोगे तो आई कैप बचेगा, बीच में माइनस आ जाएगा और ये जे कैप और वो माइनस के कैप, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कोस पाई, कोस 0 का मान 1 होता है, कोस पाई का मान -1 होता है, यानी कोस 180, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो -1 है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो चलो माइनस पाई आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप,
तो -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा पाई आई, है ना, आई कैप माइनस जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस। तो यही आपका आंसर दे रखा है डेल एफ का, ठीक है, इस बिंदु पर जो बिंदु दिया हुआ था, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये बिल्कुल बुक से हमने एग्जैक्ट आंसर को मैच कर लिया है। इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर रफ करके मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ना सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ही थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड वाला कर लोगे ना, आसान है बहुत, ठीक है। देखो थर्ड वाला मैं करा देता हूँ। तो आपको डेल एफ निकालना है, यानी ग्रेडियंट एफ। तो ग्रेडियंट की वैल्यू रखो, क्या होता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप और प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है जी। एफ की वैल्यू रख लो ए की पावर एक्स वाई जेड और इनटू, ठीक है, इनटू में अपोन में मतलब यहाँ पे है, ठीक है जी। ये जो है ना मल्टीप्लाई में, पावर की मल्टीप्लाई में नहीं है बल्कि इसकी मल्टीप्लाई में है, इस सारे की। तो क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है जी। तो देखो पार्शियल डिफरेंशियल करना है आपको। तो देखो ये कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, है ना, कभी आप समझ ना पाओ तो मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दूँ, है ना। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले x के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं इसका क्या आएगा डिफरेंशियल करके, फिर y के रेस्पेक्ट में और फिर z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा डेल ओवर डेल x, ठीक है जी। तो एक काम करो, अभी f की वैल्यू रखते ही नहीं है, f ही है ना। अब देखो डेल f ओवर डेल x आई कैप हो जाएगा प्लस डेल f ओवर डेल y जे कैप हो जाएगा और डेल f ओवर डेल जेड के कैप हो जाएगा। तो पहले इनकी वैल्यू सेपरेटली निकाल लेते हैं, क्योंकि फंक्शन बड़ा दे रखा है। यदि वहीं करूँगा तो आपको समझ में आने में थोड़ी समस्या हो सकती है। देखो तो सबसे पहले डेल f ओवर डेल x निकाल लो, f की वैल्यू रखो डेल ओवर डेल x, f की वैल्यू क्या है e की पावर एक्स वाई जेड और इनटू में x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है जी। देखो क्या होगा, डिफरेंशियल करना है आपको पार्शियली। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है ना, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरे का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, इसका 0, तो 1 ही आ गया, है ना, छोड़ो प्लस दूसरा ऐसा कैसा ही पहले का डिफरेंशियल, और पहले का डिफरेंशियल करते हैं तो e की पावर कुछ भी हो, e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड ही रहेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का करा 1 आया, फिर दूसरा का ऐसा कैसे ही पहले का करा तो पहले का e की पावर एक्स वाई जेड का तो कर दिया, अब एक्स वाई जेड का भी तो करोगे। तो जब एक्स वाई जेड करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, वाई जेड ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या निकालो, यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहो ले सकते हो आप लोग, बाकी ऐसे रहने दो, कॉमन नहीं तो क्या आ रहा है e की पावर एक्स वाई जेड, तो बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू वाई जेड। तो देखो सिमिलरली कर दूँ, इसी प्रकार दोनों बाकी के क्या आ जाएंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई क्या आएगा ए की पावर एक्स वाई जेड तो बाहर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 1 प्लस ये भी ऐसे ही रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। देखो यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहा था तो x वाला गायब है, यहाँ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वाला गायब हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा एक्स जेड, ठीक है, बट इनटू में। और इसी प्रकार बताओ डेल f ओवर डेल जेड क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स वाई जेड और इनटू में 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ बचेगा एक्स वाई, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। तो देखो बस ये तीनों जो वैल्यू हैं अब आप कहाँ रख दो, फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा, डेल एफ बराबर आ जाएगा आपका, है ना, वैल्यू रखो तो देखो ये वैल्यू रखोगे तीनों तो कॉमन आ जाएगा, है ना।
कॉमन ये ही सारा आ जाएगा, अंदर वाला नहीं आएगा। ई की पावर एक्स वाई जेड तो कॉमन आ जाएगा। ये चलो एक बार लिख ही दूँ, है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो पहले वैल्यू रख लेते हैं। डेल एफ ओवर डेल एक्स की रखो, जो ये रही, है ना, ये रही ए की पावर एक्स वाई जेड इंटू में क्या है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और इंटू में क्या है वाई जेड, यहाँ क्या है आई कैप प्लस दूसरे वाले के लिए करो तो ए की पावर एक्स वाई जेड और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में क्या है दूसरे वाले में देखो एक्स जेड और यहाँ क्या आएगा जे कैप प्लस तीसरे वाले में देखो ए की पावर एक्स वाई जेड और ये है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ क्या है एक्स वाई और इंटू में क्या आएगा के कैप। ठीक है जी, कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ए की पावर एक्स वाई जेड, सारे में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ केवल ये बच जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू वाई जेड। ठीक है, ये क्या है आई कैप, क्लियर है, प्लस दूसरा ये वाला बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स जेड और यहाँ क्या है जे कैप। ठीक है, तीसरा देखो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ क्या है एक्स वाई और यहाँ क्या आएगा के कैप। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बस क्या करना है, ये पॉइंट रख दो। ठीक है, सारा जो लंबा चौड़ा फंक्शन है ना छोटा हो जाएगा तो डेल एफ किस पे निकालना है आपको 2,1,1 तो x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह 1 रखना है आपको। तो देखो 2 बन जा 2 बन जा 2 तो ए की पावर 2। देखो ध्यान देना 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 है ना, कितना हो जाएगा 2 1 3 और 4 4 है ना, और गुना वाई जेड 1 एकम 1। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे आई कैप और है प्लस यहाँ देखो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 4 4 गुना, ठीक है, क्या आएगा एक्स जेड 2 एकम 2। ठीक है, दिख रहा है एक्स जेड, क्योंकि ये एक्स है ना, ये वाई है और ये जेड है, एक्स जेड का मतलब 2 एकम 2 और यहाँ क्या आएगा जे कैप प्लस। ऐसे देखो 1 प्लस है ना 4 गुना एक्स वाई यानी 2 एकम 2 और यहाँ के कैप। तो देखो क्या आएगा आंसर, ई स्क्वायर आ जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5 तो 5 आई कैप प्लस 4 दूनी 8 और 1 9 जे कैप प्लस 4 दूनी 8 और 1 9 के कैप। ठीक है जी, यही आपका क्या है आंसर है डेल एफ का। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नोट कीजिए, यहाँ तक यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। आइए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट का। तो आपको सिद्ध करना है, सो दैट आपको सिद्ध करना है कि ग्रेडियंट जो है वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए का वो कितना आना चाहिए, वेक्टर ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो वेक्टर आर तो मानना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, यहाँ से करते हैं। वेक्टर आर बराबर क्या होता है आपको पता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से। ठीक है जी, तो पहले वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए निकाल लेते हैं और वेक्टर ए भी मानना पड़ेगा तो आपको। तो क्या आ जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप। ठीक है, तो आप दोनों की क्या कर देनी है, डॉट प्रोडक्ट कर देनी है ना। अच्छे से दिख पा रहा है आपको या नहीं। देखो तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए निकाल लो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप डॉट A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप
और प्लस A3 k कैप। क्लियर है? तो देखो वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए आपका कितना आया, आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा XA1, जे डॉट जे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा YA2 और के डॉट के 1 तो ZA3। ठीक है जी। अब इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए, यानी डेल है ना, डेल के भीतर वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए। तो डेल का मतलब है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। और इसकी वैल्यू क्या है ये, तो इसकी वैल्यू रखो XA1 प्लस YA2 और प्लस ZA3। क्लियर है? तो देखो इस सारे फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का 1 हो जाएगा, A1 बचेगा केवल और बाकी सबका 0। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0, y का 1, A2 बचेगा केवल और अगले वाले का भी 0। z के रेस्पेक्ट में करोगे तो इन दोनों का 0, z का 1, A3 बचेगा और इनटू में k कैप। ये सारा ये वैल्यू किसकी है, वेक्टर ए की। ठीक है ना? तो ग्रेडियंट GR है ना, देखो ध्यान देना, तो ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर R डॉट वेक्टर ए ये किसके बराबर आ गया, वेक्टर ए के। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, अभी हमें इसका सेकंड पार्ट और करना है। ठीक है, अब और अच्छे से दिखा होगा आपको। करिए नोट, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है जी। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर आर वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखी है और ये किसके बराबर लाना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। ठीक है जी, चलो तो इसे करते हैं। देखो पहले इसे ले लो फिर ग्रेडियंट ले लेंगे। तो ये है वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर बी, बीच में कोमा लगा भी सकते हो नहीं भी। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये होता है। तो आपको मानना पड़ेगा लेट वेक्टर आर तो आपको पता है क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। इसी प्रकार वेक्टर ए मान लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप है ना और A3 के कैप। दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, तो ये चीज़ें तो हमने पहले मान रखी हैं। बस अब नया क्या माना है, वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। ठीक है जी। तो देखो ये कैसे निकालते हो आप, सारणिक से निकालते हो है ना। कैसे निकालते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सारणिक से। यहाँ पे x y z यानी वेक्टर r में जो i j k के कोफिशिएंट है वो लिखते हैं और यहाँ पर A1 A2 A3। ठीक है जी। और इधर B1 B2 B3। ठीक है जी। तो देखो क्या आएगा, x है ना, इसे दबा लो तो इसका मतलब इसकी इसमें A2 B3 माइनस है ना A3 B2 और माइनस y, इसे दबाओ इसकी इसमें करो A1 B3, इसकी इसमें करो A1 B3 B1 A3 और प्लस z, इसे दबा लो A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है, ये आ गया। क्लियर है जी। तो ये आपका निकल के आया वेक्टर आर वेक्टर ए और वेक्टर बी। लेकिन अब आपको इसका ग्रेडियंट ले देना है। तो ग्रेडियंट लेने का अर्थ क्या है, यानी आपको इसका डेल ले देना है, डेल। यानी डेल वेक्टर ए वो वेक्टर आर वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो डेल लेने का अर्थ पता है क्या होता है, इसका मतलब है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड
के कैप। और यहाँ पर ये यहाँ पर बाहर, और इसकी वैल्यू आपको पता है तो इसकी वैल्यू ले लो, तो क्या आ जाएगा एक्स A2B3 माइनस A3B2, ठीक है जी, माइनस माइनस वाई, तो क्या बचा A1B3 और माइनस B1A3, ठीक है जी। चलो, और प्लस में Z A1B2 माइनस A2B1 और ब्रैकेट बंद। क्लियर है? तो अब इसका मतलब है x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशियल करना है, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो केवल ये बचेगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और बाकी सबका क्या हो जाएगा 0। तो केवल क्या बचेगा A2B3 माइनस, है ना, A3B2, केवल ये बचा जी x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, ठीक है। और फिर आई कैप आएगा यहाँ, प्लस y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का 1 हो जाएगा, माइनस का ये बचेगा, माइनस का ये है ना, तो बीच में माइनस लगा दो। और ये क्या है A1B3 माइनस B1A3, और यहाँ क्या आएगा जे कैप, ठीक है। बाकी का इसका और इसका क्या हो जाएगा 0। जेड के रेस्पेक्ट में करो तो इसका 0, इसका 0, जेड का 1, तो वो बचेगा केवल A1B2 माइनस A2B1, और यहाँ बचेगा के कैप, ठीक है जी। और यही क्या है, यही है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखते हुए, है ना, पहले इसे ऐसे लिखो पहले इसे ऐसे लिखेंगे, देखो सारणिक बना के, है ना, डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करो तो यही आएगा, तो इसका मतलब है इस सारे को ऐसा लिख सकते हैं, देख लो सॉल्व करके। आई कैप दबाओ A2B3 माइनस A3B2, ये आ रहा है ना, और माइनस जे कैप, तो देखो A1B3 माइनस B1A3, ये आ रहा, प्लस के कैप, तो क्या आएगा A1B2 माइनस A2B1, सारा वही आ रहा है। इसका मतलब इसे ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इसे सॉल्व करने के बाद यही तो आता है, और ये क्या है, ये तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ग्रेडियंट जो है वेक्टर आर, है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, हैंस प्रूव्ड। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है ये, इसमें आप अच्छे से कर लेंगे इसे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। इन जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और फिर जो भी समस्या हो आप बताते चलें, लेकिन चीज़ों को साथ साथ बहुत अच्छे से तैयार करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।